तामोऽरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसायिनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्तर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार आलिंग ग्रहण की गाथा 172। 10वें बोल तक अपनी चर्चा हुई थी और 10वें बोल में ये बात आई थी, उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण अर्थात सूर्य की भांति उपराग माने विकार मलिनता नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी उपयोग में मलिनता का निषेध किया था 10वें बोल में। अब 11वां बोल लेते हैं तो उसमें ये बात कहते हैं कि लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण अर्थात पौद्गलिक कर्म का ग्रहण जिसके नहीं है। आ गया? मैंने आत्मा के तो पौद्गलिक कर्म का ग्रहण है ही नहीं, लेकिन आत्मा का जो उपयोग नाम का लक्षण है वो भी पौद्गलिक कर्म का ग्रहण नहीं करता, इसलिए वह अलिंग ग्रहण है। ठीक इस प्रकार आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त अर्थात असंबद्ध है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी समझ लो कि 10वें बोल में भाव कर्म का निषेध किया था और 11वें बोल में द्रव्य कर्म का निषेध किया। जैसे आत्मा में भाव कर्म नहीं है तो आत्मा का लक्षण जो उपयोग है उस उपयोग में भी भाव कर्म नहीं है। आत्मा में द्रव्य कर्म नहीं है तो आत्मा का लक्षण कौन हो सकता है कि जिस लक्षण में भी द्रव्य कर्म का संबंध नहीं होवे। तो भगवान आत्मा कैसा? तो उन्होंने कहा कि द्रव्य कर्म से असंयुक्त माने असंबद्ध है। समझ में आ गया? ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी पूरे द्रव्य कर्म को उड़ाया। देखो गजब की बात करते हैं यहां पे, उपयोग द्रव्य कर्म को ग्रहण नहीं करता ऐसा तू जान। आत्मा की बात नहीं करे, आत्मा तो का तो सवाल ही नहीं है। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को तो किसी कर्म परम का कोई बंद है ही नहीं, लेकिन यहां उपयोग की बात चल रही है कि उपयोग द्रव्य कर्म का ग्रहण नहीं करता और द्रव्य कर्म के आने में निमित्त भी नहीं होता। द्रव्य कर्म के आने में निमित्त कौन होता है? कि द्रव्य कर्म के आने में निमित्त होता है योग और उपयोग। उपयोग माने वो शुभ अशुभ भाव वाला, ठीक है, ये उपयोग नहीं। तो ये उपयोग तो द्रव्य कर्म को ग्रहण तो करता ही नहीं, लेकिन द्रव्य कर्म के आने में निमित्त भी नहीं होता, ऐसा यहां कहना है। ठीक, अब देखो, शुद्धोपयोग को जड़ कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। ये एक हेडिंग दिया है, इस पर प्रश्न उठाया बहुत अच्छा कि शास्त्र में उल्लेख है कि कसाय से स्थिति बंध तथा अनुभाग बंध होता है और योग से प्रकृति बंध तथा प्रदेश बंध होता है। उससे जड़ कर्मों का आगमन होता है। और यहां कहा कि उपयोग द्रव्य कर्म में निमित्त भी नहीं है, तो उसका क्या स्पष्टीकरण है? प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न ये है कि शास्त्र में 4 प्रकार के बंध की चर्चा आती है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो योग से होता है प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। ठीक है, प्रकृति और प्रदेश बंध का मतलब तो ये होता है कि एक समय में कितने कर्म परमाणु आएंगे, तो एक समय प्रबद्ध की संख्या है उसकी, उतने आते हैं और सिद्धांत के अनुसार
जिस जिस प्रकृति को जितने जितने परमाणु मिलने होते हैं वो मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रकृति बंध। परमाणुओं के संख्या को बोलते हैं प्रदेश बंध। परमाणुओं का विभाजन होना अलग अलग 8 या 7 जैसी भी कर्म प्रकृतियां, आयु कर्म बंध गया हो तो 8 नहीं तो 7, ये विभाजन होना कि ये कहलाता है प्रदेश बंध। इसके बाद स्थिति और अनुभाग बंध, माना वो कर्म कितने काल तक के लिए रहेगा, उसकी काल मर्यादा क्या है, कि वो काल मर्यादा कसाई के कारण पड़ती है। और उसका फलदान शक्ति भी वो जो बंद होता है जिसे अनुभाग बंद कहते हैं, तो कहते हैं वो भी कसाई से होता है। तो ये प्रश्न किया शिष्य ने कि शास्त्र में उल्लेख तो है कि कसाई से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है और योग से प्रकृति बंध तथा प्रदेश बंध होता है, तो उससे जड़ कर्मों का आगमन होता है। ये बात तो पक्की हो गई। और यहां कहा है कि उपयोग द्रव्य कर्म में निमित्त भी नहीं है। निमित्त भी, उपादान तो नहीं मान रहे, हम भी नहीं मान रहे, लेकिन तो निमित्त से उड़ा रहे उपयोग को, निमित्त भी नहीं है जड़ कर्म में। तो उसका स्पष्टीकरण क्या है? तो उसका उत्तर देते हैं कि भाई, योग और कसाय रूप विकारी पर्याय को आत्मा ही नहीं कहते हैं। यहां पे ये शैली चल रही है अभी। तो उसको क्या कहा कि जो योग और कषाय है, मैंने जो विकार है, तो उस विकार को तो यहां आत्मा ही नहीं कहा। यहां आत्मा किसे कहा कि जो ज्ञान स्वरूपी तत्व है उसे आत्मा कहा, और उस आत्मा का अनुसरण करके होने वाले परिणाम को उपयोग कहा। बाकी विकार को आत्मा कहा ही नहीं। यहां पर यह शैली है, ठीक है। तो उपयोग में मलिनता ही नहीं है, ऐसा 10वें बोल में कहा है। और मलिनता नहीं है तो मलिनता होवे तो कर्म बंद होवे ना, विकार होगा तो कर्म का संबंध होगा। तो जब उपयोग में पहले मलिनता का निषेध किया उन्होंने, पहले कर्म का निषेध नहीं किया, क्योंकि मलिनता से कर्म आते हैं, तो पहले उन्होंने मलिनता का निषेध किया। अब मलिनता जब नहीं है तो फिर कर्म कहां से आए? ये यहां पे कह रहे हैं कि उपयोग में मलिनता ही नहीं है, ऐसा 10वें बोल में कहा है। और जब उपयोग में मलिनता ही नहीं, तो फिर उसके निमित्त से आते हुए द्रव्य कर्म को उपयोग किस प्रकार ग्रहण करे? कैसे ग्रहण करेगा? नक्की तो कर लो जरा, ये कह रहे हो। द्रव्य कर्म में उपयोग निमित्त भी किस प्रकार हो? कैसे हो निमित्त हो? विकार, मलिनता है ही नहीं उसमें। मलिनता निमित्त होती है। द्रव्य कर्म के आने में निमित्त कौन होती है? कि मलिनता। चाहे वो मलिनता योग की हो, माने योग रूप मलिनता हो, और चाहे वो कषाय रूप मलिनता हो, वो मलिनता निमित्त होती है। अब यहां तो पहले उपयोग को मलिनता से रहित सिद्ध किया, तो उपयोग में मलिनता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपयोग आत्मा का अनुसरण करके होने वाला परिणाम है। और अगर आत्मा का अनुसरण करके होने वाले परिणाम में भी मलिनता रहेगी, तो मलिनता का अभाव किसके आश्रय से होगा? है ना। जो साधकों को मलिनता का परिणाम थोड़ा बहुत शेष रह जाता है, तो उसको ये समझना चाहिए तो उतनी अभी आत्म स्थिरता की कमी है। तो वो जो साधकों को जो मलिनता का परिणाम देखा जाता है, तो वो आत्मा का अनुसरण करके होने वाला परिणाम नहीं है। आत्मा के अनुसरण की जितनी कमी रही, उस कमी के फल में वो परिणाम पैदा होता है मलिनता का। तो ठीक है, तो वो किस प्रकार हो? अर्थात ग्रहण भी नहीं करता। उपयोग द्रव्य कर्म में उपयोग निमित्त भी किस प्रकार हो, अर्थात ग्रहण भी नहीं करता और उसी प्रकार निमित्त भी नहीं होता है। जड़ कर्म का जो अपने स्वयं के कारण से आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आगमन होता है, उसमें मलिनता निमित्त रूप होती है। देखो, मलिनता भी निमित्त रूप होती है, मलिनता कर्मों को लाती नहीं है।
कर्म आते हैं अपनी उपादानगत योग्यता से, बंधते हैं अपनी उपादानगत योग्यता से, लेकिन उसमें मलिनता निमित्त मात्र होती है, ठीक है। परंतु जहां उपयोग में मलिनता ही नहीं है, वहां मलिनता तथा जड़ कर्म का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वह भी उपयोग में नहीं है। उपयोग की बात चल रही नहीं, यहां तो एक सीधी सी परिभाषा का उपयोग, मैंने स्वभाव का अनुसरण करके होने वाला परिणाम, उसका नाम उपयोग। तो स्वभाव में मलिनता होवे तो उपयोग में मलिनता हो, स्वभाव में मलिनता है नहीं तो उपयोग में भी मलिनता का कोई सवाल नहीं है। यहां निमित्त नैमित्तिक संबंध उड़ा दिया है। देखो पहला कौन सा उड़ाया? निमित्त नैमित्तिक संबंध को उड़ा दिया। शुद्ध उपयोग में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध ही नहीं है, और चूंकि यहां पर शुद्ध उपयोग को ही उपयोग कहा है। आगे समझ में, जिस प्रकार आत्मा सामान्य द्रव्य तथा गुण, देखो कितना गजब का तर्क दिया है कि जिस प्रकार आत्मा सामान्य आत्मा माने सामान्य द्रव्य, माने द्रव्य सामान्य, इसको बोले त्रिकाली द्रव्य, ठीक है, तथा गुण, ये क्या है कि जड़ कर्म को ग्रहण नहीं करते। बोलो आत्मा का अथवा आत्मा के गुणों का जड़ कर्म के साथ उपादान उपादेय संबंध तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इनके साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है कि नहीं है? कि त्रिकाली द्रव्य के साथ यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जड़ कर्मों का, तो द्रव्य त्रिकाली है ना, तो उसके साथ का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी त्रिकाली हो जाएगा। यानी कभी भी कर्म के अभाव की परिस्थिति बनेगी ही नहीं जीवन में, त्रिकाल कर्म बंद रहेगा फिर वो। तो कहते हैं जैसे त्रिकाली द्रव्य यानी सामान्य द्रव्य, द्रव्य सामान्य, और उसके गुण वे जड़ कर्म को ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार शुद्ध उपयोग भी कर्म को ग्रहण नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि वो उपयोग किसका आश्रय करके हुआ है? आत्मा का आश्रय करके हुआ। तो जो आत्मा का आश्रय करके हुआ, तो आत्मा पवित्र तत्व है, तो आत्मा के आश्रय से जो परिणति प्रकट हुई वो पवित्र परिणति। यानी इसका मतलब ये कि जो पवित्र परिणति हुई वही आत्मा की परिणति है। जो अपवित्रता है उसे हम आत्मा कह ही नहीं रहे, वो तो अनात्मा है। अर्थात उतना आत्मा का संबंध टूटा है, उतना आत्मा का संबंध ब्रेक हुआ है, तब जाकर के वो विकार है। लेकिन जो परिणति आत्मा के आश्रय से हुई, तो आत्मा जिस तरह अथवा आत्मा के गुण जिस तरह कर्म को ग्रहण नहीं करते, उसी तरह आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई परिणति भी कर्म को ग्रहण नहीं करती। ठीक है, यहां ग्रहण करने की तो बात ही नहीं है, परंतु द्रव्य कर्म अपने कारण से आए, उसमें द्रव्य गुण तो निमित्त नहीं, किंतु शुद्ध उपयोग भी निमित्त नहीं है। और इसलिए जिनवाणी कहती है ना कि ज्ञानी कर्म बंध में निमित्त नहीं होते। क्या कहा? ज्ञानी कर्म बंध में निमित्त नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? और एक तरफ करणान योग कहता है कि चौथे गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हुई, इतनी की सत्ता है, इतने का उदय है, इतने का बंध है, ऐसे लगा करके ठेर तक वो सारी प्रकृतियों की जोड़ बाकी गुणा भाग आता है उसमें, है ना? लेकिन देखो अध्यात्म एक बहुत सीधा सी बात है कि उस ज्ञानी को ज्ञानी किस आधार पे कह रहे हैं कि उसका जो आत्माश्रित परिणमन हुआ है, उस आत्माश्रित परिणमन के आधार पर ज्ञानी कह रहे हैं ना। उसे किस आधार पे ज्ञानी कह रहे हैं अपन? आत्माश्रित परिणमन के आधार पे ज्ञानी कह रहे हैं। तो आत्माश्रित परिणमन तो जैसा आत्मा होगा वैसा ही है ना। तो ज्ञानी संज्ञा तो उस वजह से मिली उसे। अब ठीक है, उसकी जीवन में कुछ कमजोरियां हैं, चारित्रिक कमजोरियां हैं, तो जब महादोष का उसने अभाव कर दिया, तो फिर सामान्य छोटे मोटे दोषों की गणना नहीं की जाती।
महादोष का जिसने अभाव कर दिया तो छोटे मोटे दोष का तो अभाव कर ही देगा वो, तो इसलिए उनको गिनती में ही नहीं लेते। ये यहां पे कहते हैं कि उसका उपयोग तो निमित्त भी नहीं है। आ गया। फिर प्रश्न उठाया कि शास्त्र में उल्लेख है कि जीव वीर्य की स्फुरना ग्रहण करे तो जड़ धूप, यहां का ये श्रीमद जी का एक वो है, दोहा है, जीव वीर्य की स्फुरना ग्रहण करे जड़ धूप। यहां तो कहा है कि जीव के विपरीत वीर्य की स्फुरना से आत्मा जड़ कर्म ग्रहण करता है, और आप तो अस्वीकार करते हो। उसका क्या समाधान है? कि समाधान तो तुमने खुद नहीं कर दिया है, प्रश्न में नहीं किया, प्रश्न में समाधान नहीं आ गया है? जीव के विपरीत वीर्य की स्फुरना से हो गया कि नहीं हो गया? तो समाधान तो हो ही गया। तो विपरीत है ना वो। हम तो आत्मा के आश्रित जो उपयोग है उसकी बात कर रहे हैं। तुम खुद ही कह रहे हो तो लिखा है, तो उसका समाधान करते। देखो कितना बढ़िया लिखा, गुरुदेव श्री कह रहे हैं यहां पे, तो वहां जीव की विकारी पर्याय सिद्ध करनी है। भाई ये जो जीव को बंद, ये तो तेरा विपरीत पुरुषार्थ है। अब एक तरफ तो देखो उसको विपरीत पुरुषार्थ कह रहे हैं, और एक तरफ जिनवाणी कहती है कि विपरीत पुरुषार्थ को पुरुषार्थ ही नहीं कहना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अपन ने बहुत मेहनत की साहब, सुबह से शाम तक बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत करने के बाद कोई काम अपन ने किया, और कोई काम करने के बाद जब उसका अंत समय आया वो काम बिगड़ गया, तो अपन क्या बोलते? अरे भैया आज तो कुछ भी नहीं हुआ, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना? ऐसे ही यहां पे कह रहे वहां जीव की विकारी पर्याय सिद्ध करनी है कि भाई जीव अगर विकारी अपने स्वभाव की आराधना रूप नहीं परिणमे, अपने पुरुषार्थ को गलत दिशा में लगावे, तो जिनवाणी तो कहती उसे वास्तव में मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से तो उसे पुरुषार्थ नाम देना वो पुरुषार्थ की मखोल करना है। लेकिन फिर भी नाम तो देना ही पड़ेगा, उल्टा पुरुषार्थ, ठीक, विपरीत पुरुषार्थ, विकारी पुरुषार्थ। तो वो विकारी पर्याय को सिद्ध करना है कि ये जो गलती हुई है, ये तेरे से जो गलती हुई है, तेरे उल्टे, तूने उल्टा पुरुषार्थ किया है, तुझे अपने पुरुषार्थ को अपनी आत्मा में लगाना चाहिए था, उसके बदले तूने अपने पुरुषार्थ को किधर लगाया कि अपनी आत्मा को छोड़ करके पर द्रव्यों में तूने अपने पुरुषार्थ को लगाने का प्रयास किया, तो तुझे विकार खड़ा हुआ, विकारी परिणाम हुए, राग द्वेष मोह के परिणाम हुए। राग द्वेष मोह के परिणाम हुए तो कर्म का संबंध हुआ, एक क्षेत्र में कर्म का आना हुआ। ये तो विकारी पर्याय को सिद्ध किया वहां पे। माने विकारी पर्याय भी तेरे अपने उल्टे पुरुषार्थ से हुई है, ये सिद्ध करना। किसी कर्म ने जीव को विकार करा दिया या कोई परद्रव्य जीव को विकारी बनाता है, इस बात के लिए जैन दर्शन में कोई जगह नहीं है। इसके लिए तो ऐसा कहा कि जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है, इस शब्द का प्रयोग किया है कि अनीति है ये, कि अगर तुम ये मानते हो क्या कि कर्म मेरे को विकारी करते, कर्म मेरे को हैरान और परेशान करते, कि ये अनीति है, और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता हो तो ये अनीति चलने वाली नहीं है भैया, है ना। जीव स्वयं विपरीत पुरुषार्थ करता है, तब जड़ कर्म के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहां भी जीव की विकारी पर्याय कर्म को ग्रहण करती है, अथवा स्पर्श करती है, अथवा खींच लाती है, ऐसा नहीं कहना है। तो क्या कहना है कि परंतु अशुद्ध उपादान का तथा जड़ कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना है कि तेरे उपादान में अशुद्धता है तो जड़ कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध तेरे साथ में होगा, इतना ज्ञान कराना है। अशुद्ध उपादान की अशुद्धता, जड़ कर्म के साथ का निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसका ज्ञान वहां पे कराना है। यहां तो शुद्ध उपयोग का
कथन चलता है, और शुद्ध उपयोग में मलिनता का अभाव है। क्यों अभाव है? कि स्वभाव में मलिनता नहीं है, और स्वभाव का अनुसरण करके वो पैदा हुआ है, इसलिए उसमें मलिनता नहीं हो सकती। अतः वह कर्म को ग्रहण नहीं करता, अथवा उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। बोलो क्या क्या गजब की बात कह दी कि निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, ऐसा कहा है। एक ही झटके में तोड़ दिया निमित्त नैमित्तिक संबंध। 8 कर्म का अभाव, मतलब देखो एक चीज समझ लो कि सेनापति मर गया, सेनापति मर गया, अब वो सेना के थोड़े बहुत जवान हैं, अपने तंबू डेरा समेट रहे हैं बेचारे, तो उसको क्या बोलोगे आप? सेना बोलोगे? क्या दम है उसमें? तो मिथ्यात्व जैसा महासेनापति जब वो मर गया तो बाकी कर्मों की गिनती कौन करे, है ना? तो ऐसा यहां पे कहा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। आगे देखो, साधक जीव को समय समय शुद्धोपयोग की ही मुख्यता वर्तती है। ये बहुत अच्छा है। इस प्रकार शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण तथा शुद्ध उपयोग होकर संपूर्ण आत्मा है। बस यहां किसको बाहर निकाला? शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण और शुद्ध उपयोग, ये मिलकर के आत्मा है। बाहर किसको किया इसमें? तो मलिनता को बाहर कर दिया। मलिनता को आत्मा का नहीं गिना। वो शक्तियों के प्रकरण में देखो, आत्मा का परिणमन क्या है जब ये बताना होगा ना, आत्मा का परिणमन क्या है जब ये बताना होगा, तो मलिनता आत्मा का परिणमन नहीं होगी। और इस समय आत्मा में परिणमन क्या है, समझना ध्यान से। इस समय आत्मा में परिणमन क्या है, तो निर्मलता को भी आत्मा का परिणमन कहेंगे और मलिनता को भी आत्मा का परिणमन कहेंगे। आत्मा में इस समय परिणमन क्या है, साधक दशा को आत्मा में इस समय क्या परिणमन है, तो मलिनता और निर्मलता दोनों का ज्ञान कराएगा। वो प्रवचन सार 47 नए की शैली है। और आत्मा का परिणमन क्या है, क्या आत्मा का परिणमन, तो जो आत्मा के आश्रय से हो वह आत्मा का परिणमन, तो विकारी परिणाम को आत्मा का परिणमन नहीं बोला। 47 नए शक्तियां इसका उदाहरण है कि 47 शक्तियों में विकार को किसी शक्ति का परिणमन नहीं बोला। क्या कहा? विकार को शक्ति का परिणमन नहीं कहते। देखो, पहलवान का कार्य क्या है कि पिटना पहलवान का कार्य नहीं होता। क्या कहा? है ना, पिटता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो पहलवान पीटता भी है और पिटता भी है, लेकिन पहलवान का कार्य पिटना वो पहलवान के कार्य में नहीं गिना जाता, पीटना वो पहलवान का कार्य गिना जाता है। तो जब आप शक्ति कह रहे हो, तो शक्ति का परिणमन विकार कैसे हो सकता है? क्योंकि शक्ति और कमजोर रूप परिणमन करे तो वो शक्ति का परिणमन कैसे हो सकता है? इसलिए शक्ति के परिणमन में, एक एक शक्ति के परिणमन में व्यवहार का, राग का निषेध किया है। और साधक दशा है ना, तो साधक दशा में जो जो होता है उसका ज्ञान करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से प्रवचन सार के 47 नयों में एक कर्ता नय है और एक अकर्ता नय है, एक भोक्ता नय है और एक अभोक्ता नय है। अब ध्यान देना कि ये 47 नए अनादि अनंत काल तक आत्मा के साथ में इनकी योग्यताएं रहे, ये जरूरी नहीं है। क्या कहा? जैसे कि कर्ता नाम का नय है, तो कर्ता नय ये कहता है कि जिस तरह रंगरेज रंग का करता है, उसी तरह आत्मा विकार का करता है। तो वहां विकार का कर्ता आत्मा को क्यों कहा कि यह परिणमति सकर्ता, यह शैली है वहां पे।
एक बात, यह परिणमति सकर्ता, वो करने योग्य है अथवा उसे उस विकार को माने उस राग को करना चाहिए, ये बात वहां नहीं है। करने योग्य तो माने, राग को करने योग्य माने तो वो साधक ही नहीं है, सम्यक दृष्टि ही नहीं है, उसके नए हो ही नहीं सकते। लेकिन करने योग्य नहीं मानता और निर्मल दशा भी प्रकट हुई है, लेकिन अभी संपूर्ण निर्मलता के अभाव में थोड़ा राग का भाग भी शेष रहता है, तो उस रूप वो परिणमित हुआ। तो यह परिणमति सकर्ता, कि जो परिणमित होता है वह करता है। इस न्याय से ज्ञानी को राग का कर्ता कहा, और कहीं ये कहा कि ज्ञानी चतुर्थ गुण स्थान से ही राग का कर्ता नहीं, तो वहां पर क्या अपेक्षा है कि करने योग्य है ऐसा अभिप्राय नहीं है। क्या राग करने योग्य है ऐसा अभिप्राय नहीं है, तो इस अपेक्षा से चौथे गुण स्थान से ही ज्ञानी को राग का अकर्ता कह दिया। एक तरफ समय सार चतुर्थ गुण स्थान से ही ज्ञानी को राग का अकर्ता कह रहा है, एक तरफ बेई कुंद कुंद आचार्य, बेई अमृत चंद्र आचार्य 10वें गुण स्थान तक साधक को कर्ता नय से राग का कर्ता कह रहे। अपेक्षा नहीं समझे, आचार्य का दृष्टिकोण नहीं समझे, कथन की विवक्षा को नहीं समझे, तो उलझे बिना नहीं रह सकता। वहां कहा तो क्यों और वहां कहा तो क्यों। अच्छा एक बात, अब दूसरी बात कि जिस समय उस साधक के कर्ता धर्म है, तो वो दो साधकों की बात नहीं है कि जिस साधक को कर्ता नय से राग का कर्ता कहा गया, उसी साधक को उसी समय एक अकर्ता नाम का नय है। दो, ऐसा नहीं कि एक साधक को तो अकर्ता नय है, दूसरे साधक को कर्ता नय है, ऐसा नहीं है। एक ही साधक को कर्ता नय और एक उसी साधक को अकर्ता नय। तो जिस समय कर्ता नय से उस साधक को राग का कर्ता कहा गया, उसी समय उस साधक के अकर्ता नाम का नय होने से, अकर्ता नय, नय तो धर्म को बताता है ना, माने नय है ना, तो नय है विषयी, तो उसका विषय भी होना चाहिए ना। तो उस साधक को उसी समय राग के अकर्ता स्वभाव रूप धर्म भी पाया जाता है, यानी सर्वथा कर्ता नहीं है वो, उस अकर्ता रूप स्वभाव को रखकर कमजोरी की अपेक्षा से उसे राग का कर्ता कहा गया। ये प्रवचन सार नय की शैली आ गया। समय सार की शैली अलग है। शक्ति का परिणमन हम उसे नहीं करेंगे कि जो विकार करे, विकार को शक्ति का परिणमन कह ही नहीं सकते। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये राग का कर्ता नाम का धर्म है, तो एक राग का कर्ता नाम का धर्म और कर्ता नय, ये कब तक रहेंगे? देखो ये गुण नहीं है, ध्यान से सुनना कि इस 47 नयों में बहुत से धर्म ऐसे हैं जो गुण नहीं है, ये तात्कालिक योग्यताएं हैं। समझ में आ गया? ये क्या है? तात्कालिक योग्यताएं, उस प्रकार का धर्म, माना उस समय तक उस आत्मा ने उस धर्म को धारण किया है। धर्म माने जिसे धारण किया जाए उसका नाम धर्म। यहां धर्म माने सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र, ये नहीं अर्थ। धारयति इति धर्म। तो जब तक आत्मा में पर्याय अपेक्षा से राग को धारण करने की योग्यता है, कौन से गुणस्थान तक है वो? तो वो 10वें गुणस्थान तक है। तो वो कर्ता नाम का धर्म और कर्ता नाम का नय 10वें गुणस्थान तक ही होगा। उसके बाद उस नय का भी अभाव और उस धर्म का भी अभाव, ये समझना। ऐसे ही भोक्ता अभोक्ता का है।
बिल्कुल यही पद्धति कि हर्ष शोक का भोगता और उसी समय हर्ष शोक का भोगता नहीं, है ना, ये नयों का प्रकरण है। ये इस तरह की सब चर्चा है। तो इस तरह शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण तथा शुद्ध उपयोग होकर संपूर्ण आत्मा है। बस आत्मा यहां पूरा हो गया। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय शुद्ध, इसका नाम आत्मा। क्या अशुद्धता पर के खाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध युक्त पर्याय को अनात्मा कहा है, क्योंकि वो आत्मा का परिणमन नहीं है, वह आत्मा ही नहीं है। गोमट सार में बहुत बार उल्लेख है कि चौथे गुणस्थान में जीव को इतनी प्रकृतियों का बंध होता है और छठे गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों का बंध होता है। ये सब उल्लेख अशुद्ध उपादान के साथ का जड़ कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध उस भूमिका में किस प्रकार है उसे बताया है। आगे समझ में बात। ये तो अशुद्ध उपादान अभी जो बताया ना, जिसको कर्ता नहीं बोला अपन ने, तो कर्ता नहीं बोलो या उस समय अशुद्ध उपादान बोलो, उसको उपादान की ओर से नाम देंगे तो अशुद्ध उपादान। मतलब उपादान का मतलब ये कि वो अशुद्धता रूप परिणमन भी किसी पर के अधीन होने से, मन पर के कारण से नहीं हुआ है, स्वाधीन रूप से पराधीन होकर के विकार किया है। शब्द पे ध्यान देना, स्वाधीन रूप से पराधीन होकर विकार किया है अज्ञानी ने। और ज्ञानी ने, कि ज्ञानी को भी जितना उपयोग का संबंध भगवान आत्मा से टूटा, भले ही परिणति है, भले ही श्रद्धा वहां पर जमी है, परिणति है, लेकिन उतना उपयोग का संबंध वहां टूट गया। अभी शुद्ध परिणति है, शुद्ध उपयोग नहीं है। तो उनकी भूमिका में भी जितनी अशुद्धता है, तो उस अशुद्धता के साथ का निमित्त नैमित्तिक संबंध उस भूमिका में किस प्रकार है, उसका ज्ञान गोमट सार कराता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं जाने अथवा नहीं माने, अशुद्धता सर्वथा ना हो, तो चौथे गुणस्थान में केवल ज्ञान होना चाहिए। तो हो जाए तो बढ़िया बात है। कोई कहे कि भाई अच्छा है, हो जाए तो क्या तकलीफ अपने को, तो अपने को बहुत तकलीफ हो जाएगी। मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा पूरा, क्योंकि मार्ग नहीं, क्योंकि इधर सम्यक दर्शन और फटाक से केवल ज्ञान और मुक्ति, फिर ठहरेगा क्यों वो केवल ज्ञानी यहां पे, है ना, खत्म हो जाएगा। इसलिए ये है, क्रम है कि देखो श्रद्धा एक साथ होने पर भी कसाएं क्रम से जाएंगी, और श्रद्धा समीचीन हुए बिना कोई कसाई नहीं जाएगी। सम्यक दर्शन के बिना कोई कसाई नहीं जाएगी, और सम्यक दर्शन होने पर भी सभी कसाएं उसी क्षण चली जाएगी, ऐसा नहीं। आ गया, क्योंकि उसी क्षण अगर सभी कसाएं चली जाएं तो उसी समय यथाख्यात चारित्र हो गया ना। इधर सम्यक दर्शन हुआ, तुरंत यथाख्यात चारित्र हुआ, तुरंत केवल ज्ञान हुआ, तुरंत मोक्ष हो जाएगा। तो क्या तकलीफ हुई अपने को, मोक्ष हो जाएगा तो, हाँ? देशना लब्धि किसके आधार से मिलेगी? हाँ? मुनि मार्ग का स्वरूप क्या है ये कौन बताएगा, है ना? फिर तो वस्त्र सहित ही मुक्ति हो जाएगी ना, कितनी तकलीफ आएगी। नहीं, चतुर्थ गुण स्थान में ही केवल ज्ञान हो जाए, बात तो बढ़िया है, अच्छा है, नहीं फिर वस्त्र सहित ही मुक्ति हो गई ना, फिर तो ये संभव नहीं है, ये वहां पे कह रहे हैं। इसलिए जब ये नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक की दशा के बीच में कुछ न कुछ होता होगा ना, कि कोई न कोई हलचल होती है कि नहीं होती। सम्यक दर्शन होने के बाद केवल ज्ञान होने में जो इतनी भूमिकाएं बीच में आती है, तो उनमें क्या क्या परिस्थितियां बनती है, तो उन सारी परिस्थितियों का ज्ञान गोमट सार कराता है। ऐसी अशुद्धता और उसमें ऐसा कर्म का निमित्त, हाँ,
तेरे स्वभाव के साथ में कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, और तेरी शुद्ध परिणति के साथ में जब अशुद्धता का भी संबंध नहीं है तो कर्म का संबंध तो है ही नहीं, है ना। इसलिए अपने स्वभाव के आश्रय से यदि तू शुद्धता को बढ़ाएगा तो जो थोड़ा बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध अशुद्धता का और कर्म का है तो वो भी मिट जाएगा, ये यहां पर कह रहे हैं। उस भूमिका में विद्यमान शुद्ध उपयोग को जड़ कर्म के साथ बिल्कुल संबंध नहीं है। साधक दशा में मलिनता अल्प है, परंतु उसे गौण करके शुद्ध उपयोग को, जो कि स्वभाव की ओर झुका है, उसे मुख्य गिनकर मलिनता को अनात्मा कहा है। समझना, गौण करके, अभाव करके नहीं, गौण करके उसको अनात्मा कहा। अब गौण करके अनात्मा कहा तो कोई ये माने कि अशुद्धता सर्वथा है ही नहीं, तो अगर अशुद्धता सर्वथा नहीं है तो बता केवल ज्ञान किधर है ना। हाँ, यह साधक की बात है। और साधक शब्द ये पढ़ा ना कि जो अभी साधना के मार्ग में चल रहा है। साधक माने साधने वाला, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी साध्य की प्राप्ति नहीं हुई लेकिन साध्य के मार्ग में चल रहा है। तो मार्ग में चल रहा है तो क्या मतलब कि जितनी शुद्धता हुई उतना मार्ग पार कर लिया, और जितना बाकी है कि समझ लो उतनी अशुद्धता, ये बात है। साधक जीव को समय समय में ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वभावी हूं, उस ओर के झुकाव की ही मुख्यता वर्तती है। कैसी मुख्यता वर्तती है? अभी अभी बंद अधिकार के गुरुदेव श्री के प्रवचन में पढ़ के आ रहा हूं कि रामचंद्र जी तदभव मोक्षगामी है ना, और सीता जी का हरण हो गया तो पर्वतों से पूछ रहे हैं। तो एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि उनको पता नहीं था कि वो जड़ है, पर्वत जड़ है, कि पता तो था लेकिन इस तरह का राग था, चारित्र मोह का इस तरह का जबरदस्त दोष था कि साहब इसका मतलब ये हुआ कि चारित्र मोह का दोष जीव को पागल कर देता है। तो बहुत अच्छा उत्तर गुरुदेव ने दिया कि दृष्टि की अपेक्षा से तो पागल नहीं करता। क्या मतलब कि उस समय ऐसी परिस्थिति के समय भी दृष्टि स्वभाव से हटी नहीं है, तो दृष्टि की अपेक्षा से तो पागल नहीं करता। और चारित्र में तो जितना राग है वो पागलपन है ही, उसमें क्या बड़ी बात है ना। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा समाधि तंत्र में कि हमें जो यह दूसरे को समझाने का भाव आता है यह हमारी उन्मत्त चेष्टा है। तो उन्मत्त चेष्टा का मतलब क्या होता है? तो उन्मत्त चेष्टा दो तरह की होती है। एक तो होती है स्व पर का विवेक नहीं होवे, ऐसी उन्मत्त चेष्टा, वो मिथ्या दृष्टि की उन्मत्त चेष्टा है। और एक स्व पर का विवेक होने पर भी अभी राग का कण शेष होने से इस तरह का वर्तन आ जाता है, वह ज्ञानी की चारित्र मोह जन्य उन्मत्त चेष्टा है। उन्मत्त चेष्टा के भी दो अर्थ हैं, वो चारित्र मोह की उन्मत्त चेष्टा है, मिथ्या दृष्टि की नहीं। आ गया। और दया दान आदि शुभाशुभ भाव रूप पर्यायों को जिसमें द्रव्य कर्म निमित्त होते हैं उन्हें गौण करता है। आ गया? उनकी मुख्यता नहीं करता, कभी मुख्यता नहीं होगी उनकी। मलिन पर्याय को एक समय भी मुख्य करे तो साधक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मलिनता को मुख्य किया, इसका मतलब तुझे मलिनता की तेरे को अधिकता हो गई। तो मलिनता की अधिकता हो गई तो स्वभाव तो मलिनता के अभाव स्वभाव रूप है। तो जिसको मलिनता की अधिकता हुई उसको स्वभाव की अधिकता छूट गई, मिथ्या दृष्टि हो गया। परंतु मिथ्या दृष्टि हो जाता है साधक को सदा शुद्ध ज्ञाता की ओर झुकी पर्याय की, जो स्वभाव के साथ अभेद होती है,
उसकी मुख्यता होती है, उस मुख्यता की अपेक्षा से उस उपयोग को द्रव्य कर्म का ग्रहण नहीं होता, ऐसा कहा है। अब कल चर्चा चलेगी उपयोग लक्षण और आत्मा लक्ष्य, ऐसे लक्षण लक्ष्य पर से 5 बोल का सार, वो 5 बोल का सार आगे आएगा, उसके बाद आगे के बोल चलेंगे।